आज हमें कहाँ से पढ़ना था? गोनाडोट्रॉपी है। एंटीरियर लोब में हमने कितने देखे थे? एक तो आपने देखा था जीएच, थायराइड, पिट्यूटरी के एंटीरियर लेफ्ट लोब से थायराइड, ग्रोथ हार्मोन। सेकंड ACTH, एसीटीएच। थर्ड thyroid stimulating hormone. टीएसएच। TSH। गुड। आज फोर्थ देखेंगे, दैट इज गोनाडोट्रॉपिक हार्मोन और सेक्स हार्मोन्स। ठीक है। स्त्री एवं पुरुष दोनों में निम्न दो जनन ग्रंथि पोषक हार्मोन उत्पन्न करते हैं, है ना। मेल में डिफरेंट होता है, फीमेल में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जो पुटक उद्दीयक उद्दीयक हार्मोन, जिसको हम क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। हिंदी छोड़ दीजिए, इंग्लिश देखिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल मींस जो आपके जो एग्स होते हैं, है ना, जो फॉलिकल्स बनते हैं फॉर द प्रेगनेंसी, फॉर द फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? तो एफएसएच ये किस में निकलती हैं? स्त्रियों की ओवरियन फॉलिकल्स और ग्राफिन फॉलिकल्स की वृद्धि एवं उनकी मेच्योर को उद्दीप्त करता है ना। जो फॉलिकल्स होती हैं, जो फॉलिकल्स होता है फीमेल में, है ना, उसको मेच्योर करने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरी में जो फॉलिकल्स बनते हैं ना, जो एग्स बनते हैं, जो फर्टिलाइज होते हैं बाद में स्पर्म के साथ, उसको वो मेच्योर नहीं होते, है ना। तो वो उसको मेच्योर करने के लिए जो हार्मोन रिलीज करता है वो कौन करता है? पिट्यूटरी। और वो कौन सा हार्मोन निकालता है? एफएसएच। क्लियर है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डन। तथा पुरुषों में सेमिनी फेरस टिब्यूल्स को उद्दीप्त स्टिमुलेट करता है। जो सेमिनी फेरस टिब्यूल्स है, यहीं पे क्या होता है? स्पर्म क्रिएट होता है। क्लियर है? स्पर्म का जो स्पर्म क्रिएट होता है वो कहां पे होता है? सेमिनी फेरस टिब्यूल्स में, इन द मेल। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच, ये क्या करता है? एलएच का काम क्या है? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप जब पढ़ो तो इजी हो। ठीक है। उसके बाद जो निकलता है कौन सा? एलएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? ओवरी में प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टिस में टेस्टोस्टेरोन को नियंत्रित करता है। एलएच का काम क्या है? एलएच का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ओवरीज में प्रोजेस्टेरॉन और मेल में, फीमेल में जो ओवरीज होती है उसमें प्रोजेस्टेरॉन, और मेल में जो टेस्टिस है उसमें टेस्टोस्टेरोन को नियंत्रित करता है। क्लियर है? ये जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स है उसके थ्रू निकलता है। ठीक है, जो सेक्स हार्मोन्स है। क्लियर हुआ? उसमें से कितने हार्मोन निकले? एफएसएच, सेकेंड एलएच, दो। क्लियर है? एफएसएच दोनों काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है ना? एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और मेल में क्या करेगा? जो स्पर्म है उसकी क्रिएशन को, उसकी जो बनने की जो अवस्था है उसको बढ़ाएगा। ये दोनों काम को किसके थ्रू हो रहा है? एफएसएच। मेल में भी सीक्रेट होता है, फीमेल में भी सीक्रेट होता है, लेकिन दोनों में काम अलग अलग है। क्लियर हुआ? कंफ्यूज मत होइएगा। क्लियर हो गया? यस या नो? यस यस सर। ठीक है। और अभी ये जो दिक्कतें हो रही हैं, है ना,
अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा फीमेल में तो क्या होगा? क्या होता है, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो? सर अनवांटेड हेयर्स, परफेक्ट, आवाज हैवी हो जाएगी, यस। कहीं ना कहीं वजन भी सिम्टम्स थोड़ा मेल वाले दिखने शुरू हो जाएंगे, है ना? बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, अदर्स चीजें हो गई, वो किस तरीके की हो जाएंगी? मेल के जैसी। क्लियर हुआ ना? चल, उसके बाद एक हार्मोन और निकलता है, दैट इज प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन या एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोनों के साथ स्तनों को स्तनों को विकसित करता है, फीमेल्स में, है ना? फीमेल्स में स्तनों को विकसित करता है तथा गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान मिल्क फॉर्मेशन को प्रेरित करता है। क्लियर है? एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन दोनों के साथ क्या करेगा ये? जो ब्रेस्ट है उसका डेवलपमेंट करता है इन द फीमेल्स, एंड जो प्रेगनेंसी है उस टाइम में मिल्क फॉर्मेशन को बढ़ाता है। क्लियर है? अब प्रसव के बाद स्तनों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? आफ्टर प्रेगनेंसी इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलता है। क्लियर है? किसके थ्रू? प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसका देखा होगा आपने, जो गांव से बिलोंग करते हैं, कई बार मैंने तो ये चीजें डायरेक्टली देखी हैं सामने से, जो गायें दूध देना बंद कर देती है ना, कई बार आपने देखा होगा, है ना? जो गायें दूध देना बंद करती हैं या तो कम देती हैं, तो उस कंडीशंस में क्या करते थे वो लोग? इसका इंजेक्शन लगाते हैं। क्लियर है? इसका इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उनके दूध के विकास को बढ़ाया जा सके, जो कि नेचुरली होना चाहिए, है ना? तो वो जो दूध है वो इतना आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, बेनिफिशियल नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि जो हॉर्मोन्स नेचुरली सिक्रिएट हो रहा है, अगर वो बाद में इंजेक्शन के थ्रू सिक्रिएट करवा दे जाए तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। क्लियर है ना? एंटीरियर लोब के क्लियर हो गए? अब मुझे एक बार क्लियर कर दीजिए, कौन क्लियर करेंगे एंटीरियर से? एक सेकेंड। पायल जी, प्रियंका जी, ठीक है, और कोई हैंड? रिया जी, ठीक है। चलिए, पायल जी एक्सप्लेन करिए कौन कौन से एंटीरियर लोब से थे, कितने हार्मोन? दो दो चार पाँच सर। एक हाँ, ग्रोथ हार्मोन, जीएच, हाँ। एसीटीएच, एफएसएच, एलएच और प्रोलैक्टिन और लैक्टो लैक्टोजेनिक, सॉरी, लैक्टोजेनिक। हाँ, ठीक है। प्रियंका जी? यस सर। सबसे पहले हम जो देखेंगे वो होगा ग्रोथ हार्मोन, देन हम्म एसीटीएच हार्मोन, देन होगा हम्म टीएसएच, देन हम्म एफएसएच और फिर हम्म एलएच। ये सारे हार्मोन्स। एलएच के बाद एक और आ गया ना, प्रोलैक्टिन और हाँ, प्रोलैक्टिन, सॉरी, लैक्टोजेन। हाँ, लैक्टोजेन। हाँ, ठीक है। क्लियर हो गया रिया जी? यस सर। ठीक है, आगे देखिए। अब पोस्टीरियर लोब से देख लेते हैं, पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। सबसे पहला है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको हम कहते हैं एडीएच और बेसोप्रेसिन, है ना? एडीएच और बेसोप्रेसिन, इसका काम क्या है? यह किडनी
है ना, में जल के पुनः अवशोषण वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे कम मात्रा में मूत्र विसर्जित होता है ना। इसका काम क्या है, ये आपके जो किडनी है, जस्ट एक सेकेंड दीजिए। किडनी में क्या करता है, एडीएच एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो वाटर एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है, जिससे आपको कम मात्रा में यूरिन जाना होता है या कम मात्रा में यूरिन बाहर निकलता है। इसकी कमी से बहुत अधिक मूत्र विसर्जित होता है। आपने देखा है, एग्जाम्पल कौन देंगे, कौन सी डिजीज में होता है ऐसा? डायबिटीज डायबिटीज में। परफेक्ट। डायबिटीज। डायबिटिक में ये क्या होता है, इसका जो एडीएच है वो कम होने लगता है ना। जब कम सिक्रिएट होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, क्लियर ना। और वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा यूरिनेशन ज्यादा होगा। परफेक्ट, ठीक है। तथा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। इसकी अधिकता से बहुत कम मात्रा में मूत्र विसर्जित होता है तथा रक्तचाप बढ़ जाता है। देखिए ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली कंट्रोल करता है ये, क्लियर है। अगर थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में, कंफ्यूज हो रही आपको हूँ। पता है ना, वाटर का काम क्या होता है, बॉडी में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, क्लियर है, वाटर लेवल पे डिपेंड करता है। तो अगर फिल्ट्रेशन वाला जो प्रोसेस है ना, सर बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ेगी। बॉडी टेम्परेचर बढ़ना और कम होना ये भी तो रेगुलेट करता है कौन, वाटर, है ना। ब्लड ही तो रेगुलेट करता है ना। तो अगर ब्लड प्रेशर लो होगा तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, लो हो जाएगा। देखा आपने कभी, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है वो हाइपर हो जाते हैं, यस या नो, पसीने आना सिम्टम्स है इसके ब्लड प्रेशर हाई होने के, है ना। तो वो रीजन क्या होता है, ब्लड प्रेशर का हाई होना, बॉडी टेम्परेचर का हाई होना, क्लियर है। सर एडीएच में मूत्र विसर्जन ज्यादा ही होगा ना। इसके डिपेंड करता है ना, कम, अगर इसकी कमी हुई तो ज्यादा हो अच्छा। जाएगा। एडीएच अगर कम सिक्रिएट हुआ ना हाँ, तो यूरिन ज्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा। एब्जॉर्प्शन कम होगा तो ज्यादा से ज्यादा वाटर बाहर निकलेगा, हाँ सर। क्लियर हुआ। हाँ सर। और ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये अधिक मात्रा में सिक्रिएट होने लग गया एडीएच तो क्या होगा, ब्लड कम प्रेशर बढ़ मात्रा में जाए। मूत्र विसर्जित होगा, वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, क्लियर है। और उस कंडीशन में आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सर जाएगा, स्वेलिंग भी बढ़ेगी ना तब, बॉडी पे बिल्कुल स्वेलिंग भी बढ़ेगी बढ़ेगी। स्वेलिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। स्त्रियों में इसकी क्रिया ब्रेस्ट एवं यूट्रस तक सीमित है ना। अगर फीमेल की बात करें तो इसका ब्रेस्ट और यूट्रस तक ही लिमिटेड है ये। लेकिन पुरुष में इसकी क्रिया अज्ञात है, इसमें पता नहीं चलता मेल में क्या क्या फंक्शंस होते हैं ऑक्सीटोसिन का, है ना। ज्यादा फंक्शंस देखने को नहीं मिले हैं फीमेल मेल्स में। ये स्त्री के स्तनों की मायोपिथीलियम कोशिकाओं, जो मायोपिथीलियल सेल है, स्त्री संकुचित करती है, जिससे एकदम से दूध बाहर आ जाता है। आपने बच्चों को देखा है ना, बच्चे जस्ट अपना मुंह लगाते ही हैं, क्योंकि बच्चों के अगर बिल्कुल जो 2 या 3 दिन के बच्चे हैं, क्या उनमें ताकत इतनी है कि वो दूध को खींच सके बाहर, नहीं खींच सकते, है ना। लेकिन फिर भी वो दूध पीते हैं। ये कैसे होता है, बिकॉज ऑफ
ऑक्सीटोसिन। ठीक है, बच्चा जैसे ही स्तन पे मुंह लगाता है मिल्क सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? ये किसका काम है? ऑक्सीटोसिन का। क्लियर हुआ? उसके बाद जो गर्भाशय की जो इनर पेशी है दैट इज मायोमेट्रियम, है ना, गर्भाशय की पेशी है ये। यूट्रस की मसल से आपकी यूट्रस की लेयर होती है, 3 लेयर होती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एक्सोमेट्रियम। ठीक है, 3 लेयर होते हैं जिसमें मायोमेट्रियम को संकुचित करके कॉन्ट्रैक्ट करके प्रसव में मदद पहुंचाता है, प्रेगनेंसी में। कई बार जब ये रिलीज नहीं होता है ना, कई बार अगर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हुआ तो डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं, है ना, डॉक्टर इसका इंजेक्शन देते हैं ताकि पेन को बढ़ाया जा सके। और पेन कब होता है? जब कॉन्ट्रेक्शन होता है। क्लियर है? क्योंकि जब कॉन्ट्रेक्शन होगा तो जो बेबी की पोजीशन है उसको नीचे पुश किया जाता है कॉन्ट्रेक्शन के साथ। क्लियर हुआ? तो ये भी काम किसका है? ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के 2 काम है। कौन कौन से? मिल्क सिक्रेशन और सेकंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मायोमेट्रियम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। क्लियर है? ड्यूरिंग डिलीवरी होगा ना, प्रसव। ड्यूरिंग द बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ भी कह सकते हैं ना, ड्यूरिंग द बर्थ और ड्यूरिंग द डिलीवरी। ठीक है, ये दोनों वर्क इसके हैं। तो यहाँ पे 2 हमने देखे, एंटीड्यूरेटिक, ऑक्सीटोसिन। ये 2 हार्मोन निकलते हैं किससे? पोस्टीरियर से। क्लियर हुआ? एंटीरियर और पोस्टीरियर। हाँ सर। सभी को क्लियर है? थम्स अप करेंगे, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। यस। चलो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अभी मैं कराऊंगा तो आपको दिखेगा इससे कितने क्वेश्चन आए हैं। हर शिफ्ट में क्वेश्चन बनता है यहां से कम 2। आप सोचिए, ज्यादा बड़ा यूनिट, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी 2 क्वेश्चन बनना, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लियर हुआ? और यहीं से बनेगा, सर जो पिट्यूटरी को ज्यादा वो करते हैं। इसमें जो वेट लॉस करते हैं जो प्लेयर्स, जो पहले वाला जो बोले थे ना, वेट लॉस जो और करते हैं जो प्लेयर्स, हम्म तो उससे थोड़ा यूरिनेशन ज्यादा होने से वेट लॉस होता है। जैसे मैंने लासिक्स इंजेक्शन लेते हैं कि टैबलेट खाते हैं, तो उसका पहला वाला जो बोले थे एंटी, एडीएच का, हाँ एडीएच का। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ना, हाँ, यूज करते हैं इसको। ठीक है, प्लेयर्स यूज करते हैं वेट को लूज करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें थायराइड ग्लैंड। यह गर्दन के निचले भाग में ट्रैकिया के सामने स्थित एक ग्रंथि है ना, ट्रैकिया के पास। इसके दोनों खंड 2 लोब्स होते हैं, श्वास प्रणाली के दोनों तरफ फैले हुए होते हैं। इससे ट्राई आइडोथायरोनिन T3 और T4 थायरोक्सिन, ट्राई आइडोथायरोनिन T3 और थायरोक्सिन T4 हार्मोन उत्पन्न होते हैं, जो किसको मेटाबॉलिज्म, टिश्यू, विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम के टिश्यूज की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करते हैं, है ना। जो T3 T4 है, पहले तो आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा, है ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म अगर प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा? वेट गेन हो जाएगा,
और अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो गया तो क्या होगा? वेट वेट लॉस। वेट लॉस हो बढ़ने जाएगा, लगता है। गेन हाँ, बन कम हो ज्यादा ज्यादा होगा से तो वेट कम लॉस होगा, हो, वेट लॉस होगा। अपोजिट है ना, कम है तो ज्यादा, ज्यादा है तो कम। ठीक है। और जो टिश्यूज है ना, किसके? नर्वस सिस्टम के। तो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन? थायराइड ग्लैंड, T3 और T4। इसके वृद्धि एवं विकास को कंट्रोल करता है। इन हार्मोनों को बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है ना। T3 और T4 को बनने के लिए बॉडी में प्रॉपर क्या होना चाहिए? आयोडीन होना चाहिए, तब ये सिक्रीट होगा, राइट, तब ये बनेगा, जो कि भोजन एवं जल के साथ उपलब्ध होती है ना, जो फूड आप इनटेक करते हैं उसमें होते हैं। इसके हार्मोन की कमी से क्या हो सकता है? हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिससे मेटाबॉलिक रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्लियर है? जब मेटाबॉलिक रेट कम होगा तो वेट बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म। वजन बढ़ने लगता है, शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है ना। जब वजन बढ़ेगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन है। ठंड सहन नहीं होती, त्वचा क्या होती है? शुष्क हो जाती है। ड्राई हो जाती है। बाल झड़ने लगते हैं एवं नाड़ी गति मंद हो जाती है। नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा? डाउन हो जाता है। स्त्रियों में मासिक धर्म की अनियमितता हो जाती है। आज के टाइम में मैक्सिमम यही दिख रहा है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के आज के टाइम में जो डिसबैलेंस का कारण है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डिस्टर्बेंस है, उसका सबसे मेन रीजन आज का टाइम क्या है? इन द फीमेल, हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, नॉट ओनली इन द फीमेल, इन द गर्ल्स ऑल्सो। क्लियर है? ऐसे भी स्टूडेंट्स दिखे हैं जो 14-13 की एज में ये फेस कर रहे हैं। क्लियर है? 14 to 15 की एज में, बिकॉज ऑफ हाइयर वेट। क्लियर है? इसकी हार्मोन की अधिकता से अगर अतिक्रिया है, हाइपर है, तो उसमें क्या हो जाएगा? हाइपरथायरॉयडिज्म, जिससे मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? बढ़ जाता है। शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाएगा और नाड़ी गति काफी बढ़ी हुई फील होगी। वजन घटना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना बढ़ जाने से उंगलियों में कंपन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिंगर्स में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा लंबे समय तक रहने पर ग्वाइटर बन जाता है। जब कंटिन्यूअस इस तरीके की हाइपर एक्टिवेशन होगी, कंटिन्यूअस ओवरलोड होगा वर्क का अगर थायराइड पे, तो थायराइड क्या होगा? थायराइड ग्लैंड स्वेल हो जाएगा। क्लियर हुआ? कल कोई पूछ रहे थे ना सर ग्वाइटर क्या है ना, घेंगा रोग जिसको कहते हैं, किसी को घेंगा कहते हैं। समझ आ गया? जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है ना, थायराइड ग्लैंड आपका ओवर साइज हो जाता है, जिससे गर्दन फूली हुई दिखाई देता है तथा आंखें बाहर को निकल आती। क्लियर हो गया? थायराइड ग्लैंड। अब इसके अलावा एक और थायराइड ग्लैंड के पीछे ही होता है, दैट इज कॉल्ड पैराथायराइड। ये 4 छोटी ग्रंथियां होती है,
जिनमें से दो दो थायराइड ग्रंथि की प्रत्येक खंड एक पोस्टीरियर लोब से अटैच होती है और जिनमें से एक ऊपर की तरफ दूसरा नीचे की तरफ होती है। इस प्रकार ऊपरी दोनों ग्रंथियों को क्या कहते हैं? सुपीरियर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं? इंफीरियर। इनसे पैराथॉर्मोन हार्मोन निकलता है। पैराथायरॉइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन, ठीक है, जिसको कहते हैं पीटीएच, शॉर्ट में पीटीएच कह देते हैं। यह हार्मोन स्मॉल इंटेस्टाइन से कैल्शियम एवं फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। क्लियर है? कैल्शियम और फास्फोरस के जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देगा। जो भी आप फूड में ले रहे हैं ना, तो उसको क्या सर करता है? सर ब्लड से करेगा कि इंटेस्टाइन से करेगा? इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में क्या होता है? विलई, याद है? हाँ हाँ सर। तो विलई में जो एब्जॉर्प्शन, देखिए ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस तो तब आएगा ना, है ना? हाँ सर। कैल्शियम और फास्फोरस का लेवल को मेंटेन करने का काम करता है ब्लड में, जो आप कह रही है ना, ब्लड में मेंटेन करता है ताकि ज्यादा ना हो जाए। ओके। हाँ लेकिन मेंटेन एब्जॉर्ब कर। करने का काम किससे करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन की क्रिया कहां हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर है? और हड्डियों में कैल्शियम एवं फास्फोरस के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। हड्डियों के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया जाता है, जो फॉर्मेशन होती है ना, जो सेल्स हैं उसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा और ब्लड में कैल्शियम के लेवल को नॉर्मल बनाए रखने में हेल्प करता है। और यूरिन में क्या करेगा? फास्फोरस के विसर्जन को बढ़ाएगा। फास्फोरस बाद में किसमें कन्वर्ट होगा? यूरिया में। क्लियर है? और यूरिया में कन्वर्ट होकर कैसे क्या होगा? यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये पैराथायरॉइड का काम। यह स्त्री के दोनों दुग्ध स्रावी ग्रंथियों से दुग्ध को बढ़ाता है। जो पीटीएच हार्मोन है ना, ये दूध को बढ़ाने का काम भी करता है। क्लियर है? मिल्क को बढ़ाने का काम भी करता है। फॉर्मेशन का काम कौन कर रहा था? लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेन। रिलीज करने का काम ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन। और बढ़ाने का काम पीटीएच का भी है। क्लियर हुआ? इसकी कमी से रक्त में क्या होता है? कैल्शियम की कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप हाथ पैर ऐंठ जाते हैं और कन्वल्जन आने लगते हैं, है ना? इसमें ऐंठन फील होगी आपके हाथ पैरों में, मरोड़ टाइप की होती है ना, मसल्स कॉन्ट्रेक्शन टाइप। क्लियर है? तो इस तरीके की सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं अगर कमी हुई तो। इसकी अधिकता से रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण आपके किडनी में कैल्शियम जमा होने लगेगा और यही क्या होगा? पथरी में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तथा पथरी बन जाती है एवं हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाने से वे कोमल और विकृत हो जाती है ना? अगर हड्डियों में कैल्शियम की कमी हुई तो वो क्या होगी? काफी ज्यादा नाजुक हो जाएगी और उसका शेप सेम नहीं रहेगा, डिफरेंट हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर? यस या नो? पैराथायरॉइड क्लियर हुआ? यस सर। सर
किडनी में पथरी कैसे बनती है, एक बार फिर से बताइए इन शॉर्ट। किडनी में पथरी तब बनता है जब आपके ब्लड में कैल्शियम को कंट्रोल ना हुआ हो, है ना। जब पैराथायरॉइड पीटीएच कम निकल रहा होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा ढंग से, है ना। कैल्शियम रेगुलेट नहीं कर पाएगा ब्लड में, और अगर वो कैल्शियम ब्लड में रेगुलेट नहीं हो पाया तो वो कैल्शियम कहाँ जमा होगा? किडनी में, है ना। क्योंकि ब्लड ऑलमोस्ट फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ जा रहा है? ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ जाता है? किडनी में जाएगा। तो जब उसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है तो कैल्शियम इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ना किडनी में, यस या नो। वो प्रॉपर फिल्टर नहीं हो पाएगा, तो जब वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा तो वो एज अ स्टोन फॉर्म एक शेप ले लेगा, दैट इज कॉल्ड किडनी स्टोन। वो कोई स्टोन नहीं होता, पत्थर नहीं होता, ठीक है। वो कैल्शियम होता है जो एक शेप ले लेता है, दैट इज कॉल्ड स्टोन। क्लियर हुआ? आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है ना, 1-2 किलो पत्थर दिखा देते हैं निकाल के थाली में, है ना। वो वो वाला स्टोन नहीं है कि किसी ने खा लिया हो, है ना। वो वाला स्टोन नहीं होता। स्टोन का मतलब क्या है कि वो जो कैल्शियम है वो एक शेप बना लेता है अपनी, इकट्ठा होते होते, दैट इज कॉल्ड किडनी स्टोन। क्लियर हुआ? और ये सिर्फ किडनी में नहीं हो सकता है, कई जगह पे और भी जगह जम सकता है ना, जहां ब्लड का फ्लो है। अगर ब्लड में ज्यादा रहा तो एक लेयर बनाते 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 वो एक शेप ले लेगी। क्लियर है? ऊपर जमता जाएगा उसके। अब आगे देखें थाइमस ग्लैंड, है ना। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड क्या है? यह श्वास प्रणाली के विभाजन के स्तर पर जहां ट्रैकिया डिवाइड होता है, ये देखिए, ये दिख रहा है लोकेशन, ठीक है। इस लोकेशन पे ये स्थित होता है थाइमस ग्लैंड। इसके दो लोब होते हैं, ये दो लोब दिख रहा है, अगर आप जूमिंग में देखें, एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया। थाइमस ग्रंथि में असंख्य लिम्फोसाइट होती हैं। लिम्फोसाइट कहाँ पढ़ा था आपने? अब मुझे ये बताइएगा, वेयर इज लिम्फोसाइट? और मैं जो जिनसे पूछूंगा वही बताएंगे। प्रियंका जी, ठीक है, मुझे पता है आपको पता। आशा जी हैं? ठीक है, भूमि जी? सर अंश एक बार जी? फिर से क्वेश्चन हाँ, बोलिए। वेयर इज लिम्फोसाइट? लिम्फोसाइट कहाँ पढ़ा आपने? सर ये थाइमस ग्लैंड में होता है और बच्चों में पाया जाता है। हाँ, मैंने पूछा, यहाँ पे सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट होता है ना। लिम्फोसाइट और यस सर। कहाँ पढ़ा था आपने? और भी कहीं मैंने एक्सप्लेन किया लिम्फोसाइट को, ओके। रिवाइज नहीं किए। अंश जी, कहाँ होता है लिम्फोसाइट? सर हर जगह लिम्फ नोड्स में पाया जाता है, ज्यादातर स्प्लीन में पाया जाएगा और थाइमस ग्लैंड में पाया जाएगा। ठीक है, जहाँ इम्यूनिटी की लिम्फ जरूरत नोड्स होती है। में, थाइमस में, गुड। ठीक है, पल्लवी जी, याद है कहीं पढ़ा हो हमने लिम्फोसाइट? किसका पार्ट है लिम्फोसाइट? रिया जी, रिया सेन जी? सर ये लिम्फोसाइट एक वाइट ब्लड सेल होता है जो कि बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को वो बैलेंस रखता है, जो कि बोन मैरो में पाया जाता है। परफेक्ट, बोन यही मैं मैरो और पूछना चाह रहा था। लिम्फेटिक सिस्टम। बहुत बढ़िया। थ्रोम्बोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, मैंने ही पढ़ाया था ना, जो कि किसके सिपाही थे? डब्ल्यूबीसी के। क्लियर है?
थोड़ा सा रिवाइज कीजिए पीछे का, तभी क्लियर रहेगा। ठीक है, बढ़िया रिया जी, गुड। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम लिम्फोसाइट होती है, यह मुख्य रूप से बचपन में सक्रिय होती है। बच्चों को आपने देखा है, उनको मिट्टी में छोड़ दे तो कीड़े मकोड़े जो आ रहा हो सब डाइजेस्ट कर जाते हैं। आजकल के बच्चों को तो मिट्टी में छोड़ा ही नहीं जाता है ना। मुझे नहीं लगता हमने कितने कीड़े मकोड़े खाए होंगे, मुझे तो याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि बचपन में तो मिट्टी में ही छोड़े जाते थे हम लोग, और मिट्टी में जो दिखा, सांप बिच्छू जो दिखा, बस मुंह में, है ना। लेकिन वो दिक्कत नहीं करती हैं, वो आपको प्रॉब्लम नहीं करती है ना। बच्चों को पानी में छोड़ दीजिए दिन भर, आप पानी में बैठ के देखिए, देखिए क्या हाल होगा आपका। मैक्सिमम बच्चे पानी में खेलते रहते हैं, है ना, बिना खाए पिए कुछ भी, बस छोड़ दीजिए उनको। धूप है, सर्दी है, गर्मी है, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट। ये मैक्सिमम लड़ने की क्षमता होती है उनमें, जो भी वायरस या बैक्टीरियाज होते हैं उससे। जबकि ये एडोलसेंट तक होते होते इसका मैक्सिमम विकास हो चुका होता है, उसके बाद ग्रंथि पुनः क्या होती है, डीएक्टिवेट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। इसलिए जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, बीमारियां भी बढ़ती जाती हैं। क्लियर है? रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट का कम होना, थाइमस ग्लैंडी जो ग्रंथि है उसका सिकुड़ जाना। एंटीबॉडी उत्पन्न करने तथा शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखने में थाइमस ग्रंथि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। जो एंटीबॉडीज होती हैं उसको बनाना, इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये मदद करता है। लैंगिक परिपक्वता से पूर्व बचपन में थाइमस ग्रंथि सेक्स ग्लैंड्स को परिपक्व नहीं होने देता है। जो सेक्स ग्लैंड्स है ना, उसको डेवलप नहीं होने देता है एडोलसेंट से पहले। क्लियर हुआ? नहीं तो जो सेक्स ग्लैंड्स की जो परिपक्वता है, एक्टिवेशन, वो कम एज में हो जाएंगी। क्लियर है? अगर आप आज के टाइम में देखें, दैट इज द इन द मेल और फीमेल बोथ में जिस तरीके से डेवलपमेंट है ना, इन द गर्ल्स 10 की एज में, 9 टू 10 के एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन। क्लियर है? एक तो थाइमस ग्लैंड अगर प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा है, ये प्रोसेस होगा, और वो जो ग्लैंड्स हैं वो जल्दी अपना वर्क करना शुरू कर देंगे। क्लियर है? दैट इज द रीजन। क्लियर हुआ? थाइमस ग्लैंड। अब हम देखते हैं एडिनल। ठीक है, इसको सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं, एडिनल को ही सुप्रारेनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये कहां पे स्थित है? लंबर रीजन में, और प्रत्येक किडनी के ऊपरी किनारे से टच्ड रहती है, अटैच रहती है। इसके भी दो भाग हैं। पहला क्या है? एडिनल कॉर्टेक्स। एडिनल कॉर्टेक्स, इससे कई हार्मोन उत्पन्न होते हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन इससे निकलते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहा जाता है। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहा जाता है, जो एडिनल कॉर्टेक्स से निकलता है। इनकी न्यूनता से खून की कमी, है ना, ब्लड की कमी, निम्न रक्तचाप, ब्लड प्रेशर लो होना, पेट में गड़बड़ी,
भूख ना लगना, वजन घटना, कमजोरी तथा त्वचा पिगमेंटेशन हो जाना, ये सारा किससे रिलेटेड है? अगर आपका कॉर्टिस्टेरॉइड कम रिलीज हो रहा है। क्लियर है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। एडिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है कौन सा? कॉर्टिस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। इसकी अधिकता से अस्थियां क्या हो जाती है? पोली हो जाती है। मीन्स उसका पोली को क्या कहेंगे इंग्लिश में? हॉलो। हॉलो हॉलो हॉलो, खोखले हो जाते हैं। खोखली खोखली जैसे ना। ठीक है, खोखले हो जाते हैं। खोखली हो जाती है, ठीक है। विशेष रूप से मेरुदंड की, स्पाइनल कॉर्ड की। क्लियर है? विशेषकर स्पाइनल कॉर्ड की। कमर दर्द रहता है मोस्टली स्त्रियों में मासिक धर्म ना होना, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बंद हो जाती हैं, और पुरुषों में नपुंसकता, ठीक है, स्पर्म का ना बनना इन द मेल, और फीमेल में मासिक धर्म का ना होना, बांझपन भी कह सकते हैं आप इसको। क्लियर है? ये दोनों कारण किसके हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड। आजकल स्टेरॉइड के इंजेक्शन लिए जा रहे हैं, है ना? जिमिंग में देखा आपने, मैक्सिमम स्टेरॉइड का इंजेक्शन यूज हो रहा है, और उसका फिर क्या होगा मेल और फीमेल में? सर ये वो होगा। क्यों यूज करते हैं? मसल्स बनाने के इसका लिए? रीजन है, इसका काम होता है एनर्जी को इंक्रीज करना। जैसे बॉडी में जो एनर्जी है ना आपकी, अभी मान के चले जो जितनी ऊर्जा है ना, इसके इंजेक्शन लेने के बाद शरीर में असामान्य क्षमता उत्पन्न हो जाती है। समझ आया? अच्छा। शरीर में असामान्य क्षमता उत्पन्न होगी, एक्सट्रीम लेवल की, जिसको हम कहते हैं ना एनर्जी, वो सर उत्पन्न एक होती है। और योग उस, हाँ, एक योग प्रतियोगिता में ये सामने आया था कि ये इंजेक्शन उन्होंने लिया था और फिर वो उन्होंने आसना किए थे, तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी थी। और समझ, हर किसी में, बाकी गेम्स में भी यूज हो रहा है, ठीक है। इसका रीजन पता ये है? तो टेम्परेरी हो गया ना, टेम्परेरी एनर्जी होगी ना इसमें, जैसे बिल्कुल। इंजेक्शन का इफेक्ट फिनिश। होता क्या है कि जैसे ही इंजेक्शन लिया जाता है ना, रनिंग तो जो वगैरह कर उत्तेजना है शरीर की, है ना, वो इतना उत्तेजित हो जाएगा। आपने इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। अ, आपने देखा है कभी ना कि जैसे मान के चलिए आपकी क्षमता है 10 kg वेट उठाने की, है ना, आपकी इतनी क्षमता है कि आप 10 kg वेट उठा सकती हैं, लेकिन स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेने के बाद आप डबल वेट लिफ्ट कर सकती हैं। क्लियर है? आपके अंदर कुछ देर के लिए, 1 से 1.5 घंटे की, वो डिपेंड करता है कितने का डोज आपने लिया है। 1-2 घंटे के लिए वो इतना होगा कि आप जितना पहले क्षमता थी कि आप 10 kg वेट लिफ्ट कर सकते हो, आप 20 से 30 kg लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। उस टाइम के लिए आपको नहीं पता चलेगा। हाँ सर, जैसे वो जी सर। ओलंपिक्स या ऐसे गेम्स होते हैं उसमें भी काफी सारे बैंड ड्रग्स जो ले लेते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए, वो यही सब चीज। चेक दैट इज द चेक रीजन। किया जाता आप है। मान के चलिए कोई हाँ, 150 लेकिन kg उठा रहा है ना, हाँ, ऐसे इंजेक्शन ड्रग लेके ले गया, लेगा बिल्कुल। तो उस बाहर जा- कंपटीशन में चेक किया जाता है ना सर, किसी ने कहीं अगर ये डोपिंग, ड्रग्स तो अब नहीं लिया डोपिंग है। अब डोपिंग वाला सिस्टम है ना, वाडा के थ्रू चेक किया जाता है ना। वाडा जो डोपिंग एजेंसी है, नाडा और वाडा करके दो है ना, ये पहले चेक होता है
या तो जो फर्स्ट आते हैं ना, जो मेडल क्लियर करते हैं, मेडल के तुरंत बाद उनका टेस्ट लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है ना। अगर वो उन्होंने कोई ऐसा इंजेक्शन लिया या कोई ऐसा ड्रग का यूज किया है तो वो बैन कर दिए जाएंगे। क्लियर है? सर इससे साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? ये दिख रहा है ना यहाँ साइड इफेक्ट, ये रहा। अगर फीमेल है तो उनमें मंथली प्रॉब्लम्स आएंगी, बैक पेन, ठीक है, अस्थियां खोखली हो जाएंगी, नहीं, अगर बोन्स इसका खोखला हो जाएगा आपका। इंजेक्शन मेडिसिन ले रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए, देन उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या होगा देखिए, अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, ठीक है, बीपी शूट हो न्यूनता जाएगा से ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक वगैरह जो आता है समझ आया? ना, वो इसी से ज्यादातर हार्ट के आता ऊपर है। प्रेशर ओवरलोड हो जाएगा और फिर हार्ट अटैक के चांसेस आपके 90% बढ़ गए। तो सर जनरली फाइट क्लियर हुआ? फ्लाइट मोड में यही होता है ना, जब हम फाइट मोड में होते हैं, जब नेचुरली परफेक्ट। निकल रहा है तब भी हम भी यही चीज कर सकते हैं, जो हम एक्स्ट्रा वेट गेन हाँ, कर रहे हैं या हम अपनी क्षमता से ज्यादा कुछ करते हैं नेचुरली, और अभी उसके इंजेक्शन आ रहे हैं। ये नेचुरली हो रहा है तो दैट इज गुड। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्षमता को विकसित करेगा और वो टेम्परेरी नहीं, वो परमानेंट होगा। ठीक है, वो कहते हैं ना सर कि इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में और फास्ट डेवलपमेंट में फर्क है ना। तो जो नेचुरली हो रहा है वो सस्टेनेबल है फॉर द लॉन्ग टर्म, हाँ सर, आज लेकिन एक जो आप आजकल एक कुछ जी हाँ, सर, वो माधुरी जी। आजकल एक ओजिम्पिक का चला हुआ है ना, वेट लॉस करने के लिए। ओजिम्पिक दवाई ले लो और एक्सेसिव वेट लॉस कर लो, बहुत सारे लोग जो हैं ये ले रहे हैं। मैंने एक पर्सन देखा था कुछ टाइम पहले ही, जस्ट मिले थे वो, आई थिंक टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेते थे। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन इज आल्सो फॉर द एनर्जी ओवर, है ना, मसल्स क्षमता बढ़ जाती है उससे कुछ देर के लिए, है ना। फीमेल्स जो बॉडी बिल्डिंग करती हैं उनमें देखा आपने उनके शरीर की बनावट, राइट, जो बॉडी बिल्डिंग करती हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, या तो वो बाहर से भी इंजेक्ट करती हैं। क्लियर है? पूरा जो शेप है, पूरे बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, क्योंकि मसल्स स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, लाइक अ मेल, तो स्ट्रेंथ ही तो यूज कर रही है ना वो। सर ये तो हमें आज पता चला, हमें तो कुछ भी नहीं पता क्या लेना होता है क्या है। आप यूज उस तरीके से जानती नहीं है ना, हम लोग क्योंकि उस फील्ड से हैं, फिटनेस फील्ड से, तो हमने देखा है सामने से इन चीजों को। क्लियर है? जो टेस्टोस्टेरोन का मोस्टली जो इंजेक्शन लिया जाता है वो नेवल में लिया जाता है, आप सोचेंगे, और वो पर्सन खुद अपने नेवल में इंजेक्शन लगाता है। सर ये कई लोग तो ब्यूटी के लिए भी तो लेते हैं ना, कलर साफ हो जाए, कुछ ऐसा ऐसा भी लेने लगे बिल्कुल कुछ। होता है, आज के टाइम में ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं ना मार्केट में, ठीक है, जो नेचुरली ना होके इंजेक्ट हो रही है। जी क्लियर है? और ये इतना ही खतरनाक है, आज हम देख रहे हैं ना कि जिम करते करते हार्ट अटैक आ गया, है ना, मैक्सिमम देख रहे हैं हार्ट अटैक के केसेस। उसका रीजन क्या है? बहुत यंग एज में, बहुत यंग एज में। बिल्कुल होगा। अब एक चीज बताइए, ऊपर से फिट दिखना क्या अंदर से फिटनेस का शो करता है? नो सर, नहीं। नो सर। नो सर। आपने इतने डोले सोले बना लिए लेकिन अंदर से खोखले हो चुके हैं आप, जितना यूज किया आपने चीजों का। तो ऊपर वाली बॉडी आपको बचा थोड़े सकती है, ऊपर वाली बॉडी तो बस आप दिखा रहे हो, लेकिन आपने जो चीजें यूज की हैं
उसने आपको अंदर ही अंदर खोखला किया है। क्लियर है? आज का टाइम में ये चीजें बढ़ी हैं कि मैक्सिमम लोगों को देखिए रनिंग कर रहे हैं, है ना, एंड दे आर डूइंग 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप किसी को देख के, या आप ये सोच रहे हो कि आज हम उठे और कल से 10 किलोमीटर रनिंग हमने स्टार्ट कर दी, आपका हार्ट उस चीज के लिए रेडी है? नहीं है। आपकी क्षमता क्या है हार्ट की? 140 तक जा सकता है उसका जो प्रेशर है, आप उसको 180 पहुंचा रहे हो, क्या होगा? फेल ही होगा, वो मसल्स काम करने बंद कर देंगे, पंप ही करना बंद कर देगा। क्षमता को समझना बहुत जरूरी है। अभी जो एक केस आया है, इसी चीज का केस आया है, रिया जी को पता है ये चीज, याद है सबने, बाकियों ने भी न्यूज सुना होगा कि एक पर्सन जो कि 3 घंटे योग का अभ्यास करते थे, उनकी डेथ हुई है। जी सर। जी यस रीजन? सर। तो चलते चलते मतलब आपकी एकदम ही अचानक से। आपकी क्षमता नहीं है 3 घंटे की, आप ओवरलोड कर रहे हो बॉडी पे, हार्ट पे। समझ आ रहा है? सर 3 आवर्स बॉडी में सिंपैथेटिक मोड एक्टिव है ना हर वक्त, वो बिल्कुल। पैरासिम्पैथेटिक अपना काम नहीं कर रहा है। आपको साइंस समझना बहुत जरूरी है। जब तक साइंस नहीं समझते हो ना, आप अपनी क्षमता को नहीं समझ सकते। आप अपनी कैपेबिलिटी को समझो। उन्होंने नमक खाना बंद कर दिया, चीनी खाना बंद कर दिया, अब बताइए कहां से रेगुलेट होगा ब्लड? जरूरी है या नहीं है? एक लिमिट तक जरूरी है। आप एकदम से चीजों को बंद नहीं कर सकते। सर हम लोग को तो सुबह ही पता चल जाता है सर, पुंडलिक सर की क्लास में हमारी क्या क्षमता है। मैंने इसीलिए कहा ना, अब अगर पुंडलिक सर आपको 3 घंटे प्रैक्टिस करा दे, तो वो क्या होगा? ओवर हुआ नहीं हुआ? आप कह रहे हो आपने योग का ही अभ्यास किया है, लेकिन क्या वो योग का अभ्यास सही हुआ? नहीं सर, 20 सेकंड काउंट भी होल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आप बोल दे तो वो कहेंगे हम आपसे अच्छा जानते हैं, आप हमें समझाएंगे, है ना। तो फिर उनकी भी गति वही होती है जो उनकी होनी है। क्लियर है ना? तो इसलिए इन चीजों को समझना जरूरी है। क्लियर है? जैसे बाल बहुत उग जाते हैं, मधुमेह हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है ना, रक्त में पोटेशियम की कमी हो जाना, जिससे शरीर सुन्न हो जाता है, शरीर पे कीड़ों सा रेंगना और सुई जैसी चुभन, रात्रि में बहुत ज्यादा यूरिन जाना, ठीक है, उसके बाद स्त्री में दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। ये सारी चीजें किसमें किसकी होंगी? अगर कॉर्टिस्टेरॉइड बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? ये सारे सिम्टम्स स्टेरॉइड के हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर बढ़ गया तो। क्लियर हो गया सबको? इससे एक और हार्मोन निकलता है, देखिए, ग्लूकोज कॉर्टिस्टेरॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेगा? जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट है, उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। जो एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, इससे समाप्त होते हैं, और ये एंटी इंफ्लामेटरी होते हैं, इन्फ्लामेशन को रोकते हैं। क्लियर है? उसके बाद आता है सर मिनरलोकॉर्टिकॉइड। टाइम हो गया हाँ। सर। टाइम नहीं हुआ है, आज सर कह रहे हैं 15 मिनट लेट आएंगे। अच्छा ओके ठीक है, और यहीं आएंगे। जी। मेरे पास मैसेज आ गया था, कोई बात। ठीक है,
कंटिन्यू करें, ज्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है ज्यादा हो रहा है क्या नीतू जी? ठीक है सर, वो चलो। मैंने मैसेज नहीं देखा, मुझे लगा शायद टाइम हो गया। अच्छा, नहीं मुझे लग रहा हो कि आप भगाना चाह रही हैं। नहीं सर नहीं, वो बहुत अच्छा लग रहा है समझा रही हो तो। चलो। नहीं, अगर ऐसा भगाने का मन हो तो बोल दीजिएगा, बंद कर देंगे। चल, नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, इसको आज फिनिश कर देते हैं ना, देखते हैं कितना है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसका काम क्या है? मिनरल्स के मेटाबॉलिज्म को यहाँ कंट्रोल करेगा, है ना। जो मिनरल्स है, ऊपर से आपको दिख रहा होगा मिनरल, है ना। मिनरल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। और जो किडनी है, उसकी जो नलिकाएं हैं, है ना, उसमें एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। किसके? सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा रेनल ट्यूब्यूल में। क्लियर है? फिर सेक्स स्टेरॉइड्स, इसका संबंध सीधा किससे होता है? रिप्रोडक्शन या लैंगिक विकास से। रिप्रोडक्शन का डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है? सेक्स स्टेरॉइड से। क्लियर है? फिर एडेनल मेड्यूला, हमने दो देखे था ना इसमें। एक सबसे पहले एडेनल कॉर्टेक्स देखा था, अब कौन सा है? एडेनल मेड्यूला। एडेनल मेड्यूला का काम क्या है? यह बाह्य रोग, जो रोग आक्रमण होते हैं ना, जो भी डिजीज आती है, से शरीर की रक्षा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भी वायरस रिलेटेड संक्रमण है, उससे आपकी हेल्प करता है। इसकी न्यूनता से रक्तचाप कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है? इसके कम होने से क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तथा अल्प ग्लूकोज रक्तता, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया किससे होगा? एडेनल मेड्यूला के लिए। क्लियर है? हाइपोग्लाइसीमिया के लिए कौन जिम्मेदार होगा? एडेनल मेड्यूला। और हाइपोग्लाइसीमिया क्या है? ये ग्लूकोज की इंटरव्यू में कमी। क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्लड में ग्लूकोज की ग्लूकोज की अधिकता। कमी। कमी। हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा। हाँ हाँ, हाइपर हाइपर हाइपो मीन्स मीन्स कम, कम होगा ना। हाइपर मीन्स ज्यादा। यस। इसकी अधिकता से रक्तचाप बढ़ जाएगा, सिर में दर्द रहना, पसीना बहुत ज्यादा आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, दैट इज कॉल्ड हाइपर ग्लाइसीमिया। वर्डिंग याद रखिएगा, ठीक है। मुझसे ये इंटरव्यू में पूछा गया था, व्हाट इज हाइपोग्लाइसीमिया एंड किससे रिलेटेड है। हाइपोगैलेस सर शुगर से एड्रेनल मेडुला बोलेंगे ना? हाँ, ठीक है। अगर आप सही जगह इंटरव्यू देने जाओगे तो बहुत चीजें पूछी जाएंगी। क्लियर है? और अगर इंटरव्यूअर मेरे जैसा हुआ तो फिर तो और पूछी जाएगी। ठीक है? तो मैं इसीलिए खुद को तैयार रखता हूं कि मुझे अपने जैसा इंटरव्यूअर मिले, यस यस। ताकि थोड़ा सा पता तो चले आप कहाँ पे हैं, है ना। और जब मैं गया था तो जो इंटरव्यूअर थे वो ऑलरेडी 2 टाइम्स जीआरएफ क्वालिफाइड थे, तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन आना लाजमी था। ठीक है? और मुझे लगता है अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए, ताकि आपको जानकारी तो पता तो चले आप कहाँ स्टैंड करते हैं, है ना। छोटी छोटी चीजें पढ़ के मजा आ रहा होता है। चले, पेनक्रियास देख लें, या आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, कल स्टार्ट करें, बोर हो जाएंगे आप। ठीक है? आप कोई कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, जिनको ऐसा लग रहा हो सर समझ आया या कुछ छूट गया।
जो एड्रेनल वाला है वो सारा स्ट्रेस हार्मोन्स है ना? सारा, ठीक है। मोस्टली अलग अलग वर्क है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेस ही कह सकते हो, है ना। इसके फंक्शंस काफी हैं। क्लियर हुआ रिया जी? हम एक सिंपल वे में ले लेते हैं उसको, एड्रेनलिन, जी है ना। सर।